अच्छा जी, आज हम देखेंगे बैकलिंक की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और कैसे कैसे ये बैकलिंक बनते हैं। क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन आता है, कोई आपके पास अगर इंक्वायरी आ जाती है कोई फोरम बैकलिंक की, प्रोफाइल बैकलिंक की, कोई दूसरी तीसरी पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आज हम यही बात करेंगे कि बैकलिंक्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो ये बैकलिंक की जो टाइप्स हैं उनके नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक है, इसमें गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन ये दोनों आ जाते हैं, जो कि हमारी निश है। इसके अलावा वेब 2.0 बैकलिंक्स हैं, फोरम बैकलिंक्स हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स हैं, सोशल मीडिया बैकलिंक्स हैं, आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक्स हैं, हारो बैकलिंक्स हैं और साइटेशन बैकलिंक्स हैं। ये मेन टाइप्स हैं। इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन वो बहुत रेयर हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक की, कि कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कौन से होते हैं। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक ऐसे लिंक होते हैं जो कि कंटेंट के अंदर आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखें कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, यहाँ पे ये बात मिक्स की गई है, कंटेंट टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स आर लिंक्स दैट आर embedded within the content of a web page, typically in a way that is relevant to the surrounding text. They are integrated naturally into the context of the content, ठीक है। ये कौन से बैकलिंक होते हैं जो कि ब्लॉग के कंटेंट के अंदर आते हैं और उसके रेलिवेंट होते हैं, और ऐसे तरीके से वहाँ एडजस्ट किए जाते हैं कि ये नेचुरल लगते हैं। यानी कि आर्टिकल पढ़ते हुए आपको ये जज नहीं होता कि यहाँ पे ज़बरदस्ती किसी ने ये लिंक ऐड किया हुआ है, ठीक है, उसके रिलेटेड बात हो रही होती है कोई ना कोई। तो इसके प्लेटफॉर्म जो हैं वो तो आपको पता ही है, जो भी हम साइट्स निकाल रहे होते हैं, वेंडर साइट्स, ठीक है, ब्लॉग साइट्स, जो भी ब्लॉग साइट है जिस पे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ से हमें कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिल सकता है। इसमें हमारी जो गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन दोनों इसी में आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक और लिंक इंसर्शन बैकलिंक्स, ये दो ही टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट बात आ जाती है वेब 2.0 बैकलिंक्स। वेब 2.0 बैकलिंक्स आर लिंक्स टू योर वेबसाइट फ्रॉम यूजर जनरेटेड कंटेंट प्लेटफॉर्म्स where you can create and share content such as blogs and social media sites. Examples include bloggers, WordPress, Tumblr वगैरह, ठीक है। तो ये कौन से बैकलिंक हैं, वो कह रहा है कि ये ऐसे बैकलिंक्स हैं जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स से जाके आपको मिलते हैं जहाँ पे जो कंटेंट होता है वो यूज़र जनरेटेड होता है। ये एडमन ने कंटेंट नहीं डाला होता उस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट ने ऑप्शन दी होती है कि यूज़र आए और कंटेंट वहाँ पे डाल दे, ठीक है। Examples of Web 2.0 platforms: blogger.com, wordpress.com, medium.com, weebly.com, wix.com, squarespace.com, इस तरह की और बहुत सी हैं, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स लिख के, वो आपको बता देगा कि वेब 2.0 प्लेटफॉर्म जो है वो कौन कौन से हैं। सोशल तो बाद में आएगा, ये आ गया जी, देखें blogger.com, ठीक है। ये एक गूगल का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में जाके अपनी एक साइट बना सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं। कोई भी आएगा, लॉगिन करेगा, साइन अप करेगा, लॉगिन करेगा, कंटेंट पब्लिश कर लेगा। ऐसे जो प्लेटफॉर्म होते हैं इनको हम कहते हैं वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे जो आपने क्वेश्चन किया कि जो फ्री वाली साइट्स होती हैं, फ्री वाली साइट्स कई टाइप्स में आ जाती हैं, वो इसमें भी आ सकती हैं फ्री वाली साइट्स, ब्लॉगर में भी, ठीक है, वो फोरम्स में भी आ सकती हैं, जैसे medium.com है, वो एक फोरम साइट भी कंसीडर होती है, ठीक है। तो वेब 2.0 में भी वो कंसीडर होती है। अब डिफरेंस क्या होता है, जो वेब 2.0 बैकलिंक्स होते हैं ये मेन साइट से नहीं मिलते आपको, ये सब डोमेन से मिलते हैं हमेशा। जब भी आप किसी वेब 2.0 साइट पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके अपनी वेबसाइट बनाएंगे, अपना ब्लॉग बनाएंगे, तो आपका जो लिंक होगा ना, ठीक है,
वो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपना लिंक रखते हैं, वेबसाइट का नाम रखते हैं abcd.com, वो मेन डोमेन होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे आके उसका फोरम बनाएंगे, वहाँ वेब 2.0 उसका बनाएंगे, आप ब्लॉग बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा ब्लॉगर पे abcd.blogspot.com, मेन डोमेन नहीं होगी, ये एक सब डोमेन होगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है site:/blogspot.com। ये blogspot पे जितने लोगों ने साइट्स बनाई हुई हैं वो यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें googleforwork.blogspot.com, नोटिशियाज इसका नाम है, क्राइम्स न्यूज़ rj.blogspot.com, chrome.blogspot.com, ये गूगल ने खुद भी बनाए हुए हैं इस पर, ठीक है। kranosgr.blogspot.com, इस पे जो भी बंदा आके ब्लॉग बनाएगा तो उसके साथ, उसके नेम के साथ blogspot.com लाजमी लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है यहाँ पे wordpress.com, ठीक है। वर्डप्रेस डॉट एक कॉम होता है, wordpress.com एक होता है wordpress.org। wordpress.org पे आपको वर्डप्रेस मिलता है अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करने के लिए, और wordpress.com पे आप फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको होस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ब्लॉगर की अभी बात हुई, ठीक है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे अगर आप अपनी आगे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई होस्टिंग नहीं आपने बाय करना होती, कोई आपने डोमेन नहीं बाय करना होती, फ्री में बनता है। अब हमने सर्च किया wordpress.com पे, तो ये देखें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स आगे जो लोगों ने wordpress.com पे बनाए हुए हैं, ठीक है। a2zmom.wordpress.com, egns.wordpress.com, इस तरह के बहुत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे इसकी डिस्कस भी की हैं। बाकी आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे या ChatGPT के पास आप जाएं, उसे बोलें कि मुझे वेब 2.0 प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल्स दो, तो वो भी आपको बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सोशल मीडिया बैकलिंक्स। सोशल मीडिया बैकलिंक्स कौन से होते हैं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर किसी भी वेबसाइट का लिंक आप डालते हैं जाके सोशल मीडिया की किसी पोस्ट के अंदर, फेसबुक पे आपने एक पोस्ट लगाई, उसके अंदर एक वेबसाइट का लिंक दे दिया, चाहे आप वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए ही पोस्ट लगा रहे होते हैं कि मुझे ये आर्ट डेली वेबसाइट चाहिए, आप लिखते हैं artdaily.com, आपने क्या किया, artdaily.com को एक सोशल मीडिया बैकलिंक दे दिया। कहीं पे भी सोशल मीडिया में पोस्ट के अंदर लिंक जो लगेगा, पोस्ट के अंदर ये याद रखना है, जो लिंक लगेगा वो सोशल मीडिया बैकलिंक होगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कौन सी हैं, ये हमें पता है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, इस तरह के और बहुत से सोशल मीडिया, ठीक है। इसके बाद बारी आ जाती है जी फोरम बैकलिंक्स की। फोरम बैकलिंक्स कौन से लिंक्स हैं? फोरम बैकलिंक्स आर लिंक्स टू योर वेबसाइट दैट कम फ्रॉम ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स। ऑनलाइन डिस्कशन फोरम से अगर कोई लिंक आएगा आपकी वेबसाइट को तो वो फोरम बैकलिंक होगा। अब ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, इनकी एग्जांपल अभी देख लेते हैं। reddit.com, quora.com, कोरा को तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं सुना तो ब्लैक हैट वर्ड का नाम तो सुना ही होगा। ब्लैक हैट वर्ड क्या है? एक एसईओ फोरम है, ठीक है। इस तरह ये मोज का एक फोरम है, मोज कम्युनिटी। फाइवर का फोरम है, फाइवर कम्युनिटी, ठीक है। इस तरह हर कैटेगरी में आपको फोरम्स मिलते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे एसईओ फोरम्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं वेब डेवलपमेंट फोरम्स, वो भी आपको मिल जाएंगे। किसी भी निश पे, वहाँ पे फैशन के रिलेटेड फोरम्स देख लें, किस हर निश के आपको फोरम्स मिल जाते हैं। उन फोरम्स के अंदर क्या होता है? डिस्कशंस होती हैं लोगों की आपस में उस पर्टिकुलर निश के रिलेटेड। जैसे कि ब्लैक हैट वर्ड पे क्या होता है? सिर्फ एसईओ के रिलेटेड वहाँ पे डिस्कशन होती है, ठीक है। ऐसे फोरम में डिस्कशन के दौरान अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक देंगे तो उस वेबसाइट को एक फोरम बैकलिंक मिलेगा वहाँ से। इसके बाद आ गया जी प्रोफाइल बैकलिंक्स।
अब प्रोफाइल बैकलिंक्स कौन से होते हैं? प्रोफाइल बैकलिंक्स आर लिंक्स टू योर वेबसाइट आर पेज दैट कम फ्रॉम योर प्रोफाइल्स ऑन वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ये कहाँ से लिंक आएंगे? ये जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल बनाते हैं ना, तो प्रोफाइल की जो आप डिटेल देते हैं वहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट की ऑप्शन भी होती है। अगर आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं तो फेसबुक की अबाउट इन्फो में वेबसाइट डालने की ऑप्शन होती है। अगर आप लिंक्डइन पे बनाते हैं वहाँ पे भी वेबसाइट की ऑप्शन होती है। यहाँ तक कि अगर आप फाइवर अपवर्क पे भी बनाते हैं वहाँ पे भी वेबसाइट की ऑप्शन होती है। कोरा पे जाएंगे वहाँ पे भी वेबसाइट डालने की ऑप्शन होगी। चाहे वो सोशल मीडिया साइट है, चाहे वो कोई फ्रीलांसिंग साइट है, चाहे वो कोई फोरम है, किसी भी तरह की साइट है, अगर प्रोफाइल की डिटेल के अंदर आपको वो वेबसाइट का लिंक डालने की ऑप्शन दे रही है तो वो एक होगा प्रोफाइल बैकलिंक। जैसे अभी ये फेसबुक पे अबाउट इन्फो के अंदर ऑप्शन होती है कॉन्टैक्ट एंड बेसिक इन्फो। यहाँ पे देखें वेबसाइट एंड सोशल मीडिया, ऐड अ वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे तो क्या होगा, फेसबुक से हमारी वेबसाइट को एक प्रोफाइल बैकलिंक जाएगा। ये मैंने पहले जब फेसबुक पे हमारी बात हो रही थी सोशल मीडिया बैकलिंक की, तो उस पर ये मैंने इसीलिए बात की थी कि जो पोस्ट के अंदर होगा वो सोशल मीडिया बैकलिंक होगा, जो प्रोफाइल के अंदर होगा वो प्रोफाइल बैकलिंक होगा। बेशक दोनों सोशल मीडिया से ही आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर कोरा की डिस्कशन के अंदर से क्वेश्चन आंसर से लिंक आ रहा है तो वो होगा फोरम बैकलिंक। अगर कोरा की प्रोफाइल के अंदर आपने लिंक डाला है तो वो होगा प्रोफाइल बैकलिंक। प्रोफाइल बैकलिंक के एग्जांपल फिर इसमें देखें, पहले जब हमने देखे थे फोरम्स उसमें भी रेडिट और कोरा आ रहे थे, ब्लैक एंड वर्ड आ रहे थे, तो यहाँ पे भी ये आ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सोशल मीडिया भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आ जाती है आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक्स की। आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन बैकलिंक्स इन्वॉल्व सबमिटिंग आर्टिकल्स to online platforms or directories that accept user generated content। ठीक है, ये कौन से बैकलिंक हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स और आर्टिकल डायरेक्टरीज के जो अलो करती हैं यूज़र को कि वो अपना कंटेंट आके वहाँ पे पब्लिश करें। अब ये थोड़ा थोड़ा मिक्स भी हो रहा है वेब 2.0 से, ठीक है। वेब 2.0 भी ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जो यूज़र को अलो कर रहा था कि वो अपना कंटेंट वहाँ पे आके डाले, ठीक है। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है? वेब 2.0 में जैसे कि पहले बात हुई थी, वहाँ पे आपकी एक सब डोमेन बनती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपकी सब डोमेन नहीं बनेगी, ठीक है। वो जो आपका आर्टिकल पब्लिश होगा उसी वेबसाइट पे पब्लिश होगा, मेन वेबसाइट पे ही पब्लिश होगा, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट आपकी मलकियत नहीं होगी, किसी वेंडर की मलकियत नहीं होगी। गेस्ट पोस्टिंग में हम क्या करते हैं कि वेंडर पे के पास जाते हैं कि हमारा आर्टिकल पब्लिश कर दो। यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं, इस वेबसाइट ने आपको खुद ही अलो कर दिया कि यहाँ पे आएँ और अपना आर्टिकल पब्लिश करें। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखें रिसेंटली पब्लिश्ड पोस्ट। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैं देखना चाह रहा था अभी नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इधर मैं ना सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी कैटेगरी, बिजनेस मैंने सिलेक्ट कर लिया। बिजनेस की पोस्टें आ गई। अब ये के रिलेटेड जितनी भी पोस्टें लोग पे आ जाएंगी, ठीक है। देखें स्टार्ट में ये क्या चीज़ आई, अब स्पॉन्सर्ड पोस्टें आ गई। यानी कि ये आर्टिकल क्या कर रही हैं, ये सेल भी कर रही हैं पोस्ट। सेल कैसे कर रही हैं कि जो बंदा पे करके आएगा उसकी पोस्ट टॉप पे रहेगी, ठीक है। जो नहीं पे करके आएगा उसकी पोस्ट नीचे रहेगी। जैसे जो BST के लिए पे करके ऊपर ले आता है ऊपर रहेगी उसकी पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बंदा आके अकाउंट क्रिएट कर सकता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे पोस्ट कर सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हमें कुछ साइट्स ऐसी मिलती हैं जो हमें वेंडर ही कह देते हैं, या फेसबुक पे हमें लोग कहते हैं जी कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आके आप फ्री में आर्टिकल पब्लिश कर लो। उसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा? अब वो होगी एक वेबसाइट, एक ब्लॉग,
और उसने आपको अलाउ किया है कि यहाँ पे पब्लिश कर ले, लेकिन गूगल की नज़र में वो एक ब्लॉग ही रहेगा, वो एक वेबसाइट ही रहेगी, उसकी अथॉरिटी होगी ज़्यादा। ये गूगल की नज़र में भी आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरी है, गूगल को पता है कि ये इसीलिए बनी है। यहाँ से जो आप बैकलिंक लेंगे ना, उसकी इतनी वर्थ नहीं होगी, उसकी वर्थ काफ़ी कम होगी उसकी निस्बत, इससे जो है अथॉरिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ट्रैफिक ट्रांसफ़र हो सकती है, ठीक है, आरडी मिल सकती है, रेफरिंग डोमेन आपकी वेबसाइट को मिल जाएगी, लेकिन अथॉरिटी नहीं होगी इसकी। फ्री में लगेगी आर्टिकल सबमिशन, फ्री में, बिल्कुल फ्री में होती है। हाँ, ऐसी साइट्स को आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम देखें अभी superarticles.com। जिस क्लाइंट को नहीं पता कि ये एक आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन साइट है, तो उसके आगे इसको सेल भी कर सकते जी। और कईयों को medium.com का भी नहीं पता होता। ऐसे ही है, ऐसे ही। मेरे पास एक एडसी पे मैंने एक साइट डाली थी, जब मैंने साइट डाली थी मुझे नहीं था पता ये फ्री साइट है, एक रीसेलर की शीट से मैंने उठा के डाली थी। अच्छा, उसमें अब उल्टा पंगा था। मोस्टली क्या होता है कि ये जो होती है ना वेब 2.0, इस तरह की जो साइट्स होती हैं फ्री साइट्स, ये जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, आपका अकाउंट बनता है मेन डोमेन पे। जब आप आर्टिकल पब्लिश करते हो तो आर्टिकल जाता है एक सब डोमेन पे। वहाँ पे क्या हुआ, जब आप उस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो एक सब डोमेन ओपन होती है जब आप प्रोफाइल बनाते हैं, जब आर्टिकल पब्लिश कर देते हैं तो मेन डोमेन पे पब्लिश होता है। उल्टा था। पहली बार ऑर्डर आया मेरा $25 का, तो मैंने वो पब्लिश करवा दिया, वो जनाब क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया। पहले नंबर पे तो इसने ही रोला डाला, iCopify पे था, उसने रोला डाला कि ये उस डोमेन पे नहीं है, यानी कि जिस पे क्लाइंट ने बोला था, तो अगर आप मैनुअली सबमिट करना चाहते हो तो कर लो। मैंने कर दिया। अब क्लाइंट को वहाँ पे एडवांटेज मिल गया, उसने वो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद फिर मुझे ऑर्डर आ गया उस वेबसाइट पर। अब मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को मैसेज किया, मैंने कहा जी कि ये साइट जब मैंने यहाँ पे डाली थी तो ये गलती से यहाँ पे सब डोमेन मैंने डाल दी एडसी पे, लेकिन आर्टिकल आपका मेन डोमेन पे पब्लिश होगा, इसके लिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आप कहते हैं तो मैं इसको पब्लिश करवा देता हूँ। उसने कहा ठीक है करवा दे, नो इशू। वो मैंने पब्लिश करवा दिया, ठीक है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह भी होता है। जी होता है ऐसे। अच्छा, एग्जाम्पल ऑफ आर्टिकल डायरेक्टरीज, एक तो अभी हमने ओपन की थी, कौन सी थी, superarticles.com। इसके अलावा यहाँ पे अजीन आर्टिकल्स, हब पेजेस, ठीक है, आर्टिकल सिटी, गो आर्टिकल्स। इसी तरह आप अगर गूगल पे जाके सर्च करें आर्टिकल सबमिशन डायरेक्टरीज तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। तो कल को अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो यहाँ से आप अपने लिए बैकलिंक्स, ये जितने बैकलिंक्स हैं ना, गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन के अलावा जिन जिन बैकलिंक्स की अभी तक हमने बात की है, ये मोस्टली फ्री वाले बैकलिंक्स। ये जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे हम फिर ये मिक्स बैकलिंक्स लेते हैं। हाँ, आरडीज भी आपके बढ़ेंगे, ठीक है, और बैकलिंक्स भी बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत अथॉरिटी या ट्रैफिक भी मिलेगी। हाँ, उस तरह नहीं होगी। मेन जो पोटेंशियल होता है वो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक के अंदर ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाती है बैकलिंक्स के अंदर हारो बैकलिंक्स। इसका भी कुछ स्टूडेंट्स ने नाम, कोई एक दो स्टूडेंट ने सुना होगा, ज़्यादा ने नहीं सुना होगा। हारो स्टैंड्स फॉर हेल्प आ रिपोर्टर आउट। हारो का मतलब है हेल्प आ रिपोर्टर आउट। हारो बैकलिंक्स आर लिंक्स ऑब्टेन्ड बाय रेस्पॉन्डिंग टू क्वायरीज फ्रॉम जर्नलिस्ट्स एंड ब्लॉगर्स ऑन दी हारो प्लेटफॉर्म्स। इसका क्या मतलब है कि हारो भी एक ख़ास तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, हेल्प आ रिपोर्टर आउट, रिपोर्टर्स की हेल्प को हेल्प आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉगर और रिपोर्टर ये इंटरेक्ट करते हैं, आपस में कोलैबोरेट करते हैं। रिपोर्टर क्या करते हैं, वो उनसे इंफॉर्मेशन लेके पब्लिश करते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर या अपने वो क्या कॉलम्स वगैरह उनके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हारो वेबसाइट्स, हेल्प आ रिपोर्टर.com, रिस्पॉन्स आगे पता नहीं क्या और से उसने कर दिया .com, pitchrate.com। इस तरह आप अगर गूगल पे सर्च करें या ChatGPT को बोलें तो वो आपको होरो वेबसाइट्स जो है वो निकाल कर दे देगा। तो अभी एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे ओपन भी करके रखी हुई है।
ये pitchrate.com इसको हमने ओपन किया। यहाँ पे देखें इसने अपने इंट्रो में लिखा हुआ है PitchRate इज़ अ फ्री PR टूल दैट कनेक्ट्स जर्नलिस्ट्स एंड द हाईएस्ट रेटेड एक्सपर्ट्स। कि ये क्या करती है वेबसाइट, जर्नलिस्ट को एक्सपर्ट से उनका कॉन्टैक्ट बनाती है वहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जर्नलिस्ट है, वो लिखना चाहता है कि मेडिकल के रिलेटेड, तो उसे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो अपनी भी रिसर्च करेगा और यहाँ पे क्या होगा कि दूसरे लोग जो हैं वो आके जर्नलिस्ट से कांटेक्ट करेंगे या जर्नलिस्ट उससे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स पे अगर हम पब्लिश करवा देते हैं कोई आर्टिकल या किसी तरह से लिंक लगवा लेते हैं तो उसको बोला जाता है हारो बैकलिंक, और ये इतनी इजीली मिलते भी नहीं हैं और बहुत महंगे भी होते हैं हारो बैकलिंक्स जो हैं, ठीक है। लेकिन कम अज़ कम अगर हम काम करें या ना करें हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइटेशन बैकलिंक्स। अब साइटेशन क्या होता है जी? साइटेशन बैकलिंक्स आर मेंशंस ऑफ योर बिजनेसेस नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। इसको उसने ब्रैकेट में दिया NAP, नैप। साइटेशन की ज़ुबान में, SEO की ज़ुबान में इसको नैप बोला जाता है, ठीक है। ऑन एक्सटर्नल वेबसाइट्स, ऑनलाइन डायरेक्टरीज और लोकल प्लेटफॉर्म्स। जब भी आप अपने बिजनेस को कहीं पे मेंशन करते हैं, बिजनेस का नेम, उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ें मेंशन करके साथ आप उसका लिंक दे देते हैं, तो वहाँ से जो आपको बैकलिंक मिलेगा वो साइटेशन बैकलिंक होगा, ठीक है। ये बेसिकली चलता है लोकल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि वेबसाइट का तो वो एड्रेस, वो वेबसाइट का एड्रेस ही होता है ना, उसका लोकल कोई एड्रेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल कोई किसी बंदे ने कोई अपनी शॉप शुरू की है, उसकी वो एक वेबसाइट बनवा लेता है, ठीक है। अब वहाँ पे उसका एक लोकल एड्रेस भी है, या वेबसाइट नहीं भी बनाता, बेशक वो फ्री में GMB पे, गूगल माई बिजनेस पे जाके पेज बना देता है, गूगल मैप पे उसको ऐड कर देता है, उसका फेसबुक पेज बना देता है। अब वो क्या करेगा अपनी प्रमोशन के लिए, अपने नेम, बिज़नेस का नेम, बिज़नेस का एड्रेस, फ़ोन नंबर और URL, अगर उसको वो प्रमोट करना चाहता है या नहीं करना चाहता वो अलग चीज़ है। यानी कि URL ना भी होगी तो वो साइटेशन हो जाएगी अगर ये 3 चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर उसकी वेबसाइट होगी तो URL भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगी एक साइटेशन जो कि लोगों को बताएगी उसके लोकल बिजनेस के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज। अच्छा, बिजनेस डायरेक्टरीज के ऊपर बात हुई थी। एक्सटर्नल वेबसाइट्स, ऑनलाइन डायरेक्टरीज, ये बात हुई थी ऑनलाइन डायरेक्टरीज की, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस डायरेक्टरीज, सबसे पहले गूगल माई बिजनेस, ठीक है, yelp.com, yellowpages.com, बिंग प्लेस फॉर बिजनेस, इस तरह और बहुत सी डायरेक्टरीज आपको मिल जाएंगी। और ये जो साइट्स हैं ना हमारे पास, yelp.com, येलो पेजेस, GMB, गूगल माई बिजनेस, ठीक है, इस तरह की जितनी भी साइट्स हैं, यहाँ से हम गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट भी निकाल सकते हैं। इन पे भी इंशाल्लाह किसी दिन एक सेशन करेंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने येल्प को ओपन करके रखा हुआ है। ये गूगल माई बिजनेस को भी मैंने ओपन किया और yelp.com को भी ओपन किया। अब गूगल माई बिजनेस आपको क्या ऑप्शन दे रहा है कि स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल, कि यहाँ पे आप फ्री में अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना के अपने बिजनेस को स्टैंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये एक प्रोफाइल सामने शो हुई है, इस्लामाबाद रिपेयर्स। अब नीचे लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, रेटिंग देते हैं। जितनी भी बिजनेस डायरेक्टरीज हैं वहाँ पे रेटिंग का कॉन्सेप्ट लाजमी होता है, ठीक है, कि जो लोग उस जगह पे जाते हैं, सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आके उनके पास ऑप्शन होती है कि वो रेटिंग देते हैं, रिव्यू देते हैं। गूगल में सर्च करें साइट पता क्या निकल। बाकी येल्प पे हम चेक कर लेते हैं जो लोगों ने साइटेशंस ऑलरेडी लगाई हुई हैं। अब येल्प यहाँ पे देखें, रिसेंट एक्टिविटीज़, ऑल नियर बाय एक्टिविटीज़ इज शोन हेयर। ये आ गई जी रिसेंट एक्टिविटीज़।
अब रिसेंट एक्टिविटीज़ में कौन सी साइटेशन शो होंगी, चाहे वो रिसेंटली ऐड हुई हैं या रिसेंटली किसी ने उनको रिव्यू किया, कमेंट किया, वो यहाँ पे शो होंगी। अब ये देखें, मार्क एच रोटा रिव्यू, ये बंदा है, इसने रिव्यू किया। रिव्यू किस चीज़ के बारे में किया? द बुचर शॉप बाय निकू स्टीक हाउस। ये किसी बंदे का लोकल बिजनेस है, ठीक है। वहाँ से इस मार्क एच ने या तो सर्विस ली या उससे पैसे लिए रिव्यू देने के, ये भी सर्विस सेल होती है, ठीक है। साइटेशन को रिव्यूज़ देने की भी सर्विस सेल होती है, और साइटेशंस बनाने की भी सर्विस सेल होती है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं ज़रा। अच्छा, जो साइन इन करना शुरू हो गया। इस कैटेगरीज होती है, किसी भी कैटेगरीज में जाके इनके जो भी आपका लोकल बिजनेस है या आपके क्लाइंट का लोकल बिजनेस है, ठीक है, उसकी रिलेटेड जो कैटेगरी है उसके अंदर जाके जब आप उसकी यहाँ पे लिस्ट करेंगे उसके बिजनेस को, तो उसके लिए एक साइटेशन बैकलिंक बन जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें, ये शॉप थी जिसके बारे में उस यूज़र ने रिव्यू किया, यहाँ पे शो हो जाते हैं कितने रिव्यूज़ हैं और कितने स्टार रिव्यूज़ हैं, ठीक है। इस तरह वो अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, उसका नेम शो हो गया हमें, ठीक है। किधर चला गया जी? अच्छा जी, ये देखें, गेट डायरेक्शंस, ये एड्रेस भी शो हो गया, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ थी इधर हमारे पास? नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये इसका फ़ोन नंबर भी शो हो गया। ये तीन चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसके बिजनेस को एक साइटेशन मिल गई। अगर यहाँ पे इसकी वेबसाइट भी होती या हो शायद, ठीक है, तो एक बैकलिंक भी चला जाएगा। किधर? हाँ, ये वेबसाइट भी इसकी आ गई। हाँ, इसकी, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। यही तो आपको बता रहा हूँ कि इस पे एक सेशन भी कर लेंगे वैसे अपने तौर पे। पहले ना आप खुद भी ट्राई करें, yelp.com, yellowpages.com, या सिंपली जाएं गूगल पे। गूगल पे आप सर्च करें फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज, मल्टीपल आ जाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ कहूँगा ना yelp.com पे जाएं तो सारे उसी पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सर्च करें गूगल में फ्री बिजनेस डायरेक्टरीज, जितनी डायरेक्टरीज शो हों कोई एक उठाएं, उसके अंदर लोगों ने अपने जो उनके लोकल बिजनेस हैं उनको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं, उनको बैकलिंक भी चाहिए होते हैं, तो वहाँ से किसी भी कैटेगरी के निकालें। कैटेगरीज़ के अंदर जाके, फॉर एग्जांपल मुझे फ़ैशन के क्लाइंट चाहिए तो मैं फ़ैशन की कैटेगरी में जाऊँगा, वहाँ पे जो लोगों ने अपनी साइटेशंस लगवाई हुई हैं, ठीक है, उनसे जिस की वेबसाइट निकलेगी निकाल के मैं उनको आउटरीच कर लूँगा। लेंज, ये थी बैकलिंक की कुछ टाइप्स, ठीक है जी। ज़रूर सर, इंशाल्लाह शेयर होगी, इसीलिए तो रिकॉर्ड किया और मैंने क्या अपने पास रखनी है रिकॉर्ड कर।